तो पिछले अध्याय में पार्ट 1 में हमने ये देखा कि जो अर्जुन है वो किस तरह से रो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो उनके शत्रु हैं वो उनके सारे के सारे रिश्तेदार हैं। और वो भगवान कृष्ण से ये वार्तालाप कर रहे हैं कि मैं अपनों को ही मार के कैसे खुश हो सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम अपनों को ही मारना है हमें, और उसके बाद हम उन चीजों से हम खुश कैसे हो सकते हैं? हम अपनों को मारेंगे तो हमें तो दुखी होगा ना। तो आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? ये बात अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कही कि हे भगवान, मुझे बताओ कि हम आतताइयों का वध करके हमें क्या सुख मिलेगा? ये है तो सारे अपने ही ना। अब इसमें जो आतताई है उसका मतलब क्या है? तो वैदिक के अनुसार आतताई जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, 6 तरह के होते हैं। पहला है विष देने वाला। दूसरा है घर में आग लगाने वाला, जैसे वो शकुनी था जो घर में आग लगाने वाला था। तीसरा था घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा है धन लूटने वाला। पांचवा है दूसरे की भूमि हड़पने वाला, जो जो दुर्योधन करना चाहता था। और छठा है प्राय स्त्री का अपहरण करने वाला, जो द्रौपदी के साथ ऑलरेडी हुआ था। तो ये सारे के सारे जो हैं इसी कैटेगरी में आते थे, आतताइयों का। तो आतताइयों का वध करने पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या हमें मिलेगा, क्योंकि सारे तो अपने ही हैं, राइट? तो कैसे हमें कोई सुख मिल सकता है इसके बाद? तो बाद में श्री कृष्ण कहते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? ये फिर से भगवान अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि कृष्ण, मुझे ये बताओ कि चलो ठीक है, इनको तो पता ही नहीं है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम ये सब पाप क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पता है ना कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। तो फिर भी हम जानते हुए सब कुछ इन सब में क्यों ये भागीदारी हम कर रहे हैं? जैसे आप देख, सिंपल सी बात देखो, जैसे सपोज कोई टेररिस्ट है, उन बेवकूफ़ों को नहीं पता वो जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों को मारते हैं। लेकिन जो हमारे सैनिक हैं, मारना उनको भी है, टेररिस्टों को, है ना? लेकिन उससे क्या होगा? धर्म की रक्षा होगी और लोगों की रक्षा होगी, राइट? इससे मारा दोनों नहीं, लेकिन जो आतंकवादी है उनको बिल्कुल नहीं पता क्यों मारा, लेकिन जो सैनिक है हमारे उनको पता है कि उन्होंने आतंकवादियों को क्यों मारा, राइट? तो इस तरीके से अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से वार्तालाप कर रहे हैं। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा ना नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुछ भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अर्जुन फिर से भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि अगर हम इन सब का नाश कर देंगे तो जो हमारा खानदान है, जो हमारा कुल है, जो हमारा धर्म है, वो भी खत्म हो जाएगा, और जो बाकी जो कुल बचेगा वो भी अधर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से ही वृषणी वंशी अवंचित संतानें उत्पन्न होती है। जैसे आजकल आप देख भी रहे हो ना कि फेमिनिज्म के नाम पे काफी कुछ बदल रहा है। महिलाएं जो हैं हर एक टाइप का नशा पता और पता नहीं क्या क्या दुर्व्यवहार आजकल इन लोगों ने भी चालू कर दिया है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जो घर की स्त्री है, अगर वो ही अवंचित हो जाए, वो ही दूषित हो जाए, तो उससे होने वाली जो संतानें हैं वो कभी भी धर्म के मार्ग पर चल नहीं सकती। उनसे जो होने वाली संतानें हैं, इनको ये अभी समझ नहीं आएगा, जब इनके संतानें पैदा होंगी, ऐसी दूषित स्त्रियों से जो संतानें पैदा होंगी, वो संतानें जब उनको लात मार के निकालेंगी घर से, जब वो अधर्म के मार्ग पर चलेंगी, तो इनको समझ में आएगा कि हमने क्या अधर्म किए थे। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसी संतान पैदा हो जाएगी तो वो अपने घर के जो रूल रेगुलेशंस है, जो अच्छी बातें हैं, जो संस्कार है, उनको फॉलो ही नहीं करेगा। और अगर वो उनको फॉलो नहीं करेगा तो जो वहाँ की परंपराएं हैं, जो कुल के जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं, वो सारी क्रियाएं खत्म हो जाएंगी, सारे रिवाज वो खत्म कर देगा, और उसके बाद अधर्म का ही राज होगा। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवंचित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं।
ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ऐसे इंसान का उस देश पे या किसी परिवार पे भी राज होता है जो खुद ही अधर्म के मार्ग पर चलता है, तो वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं या वहाँ के जितने भी कल्याणकारी काम होते हैं जिसमें लोगों का भला छिपा होता है, वो सारे खत्म हो जाएंगे। राइट। और बहुत सारे ऐसे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो जिसमें ऐसा एक इंसान उस सीट पे बैठा, उस गद्दी पे बैठा जो बिल्कुल अधर्म के मार्ग पे चलता था, उसने सारे उन चीजों को खत्म कर दिया जिससे इंसानों का, आम आदमी का भला हो सकता था। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग धर्म कुल का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो ऐसे उल्टे सीधे काम करेगा, जो पब्लिक को परेशान करेगा, जो दुनिया के लिए सारी संकटों का, मुसीबतों का जिम्मेवार होगा, वो कैसे स्वर्ग में जा सकता है? वो तो नरक में ही जाएगा, क्योंकि उसकी खुद की ही बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो चुकी होगी, वो अपने लिए ही अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारना शुरू कर देगा। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि जब हम जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज्य भुख सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो मैं मेरे लिए यह श्रेयस्कर होगा। अब इसका मतलब क्या, वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्षत्रियों के युद्ध के नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि वे शत्रु भले ही विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दें, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने भाई उसके क्योंकि हाथ पैर कांपने लगे थे, उसने कहा था पहले ही कि यार ये तो सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, लेकिन मैं तैयार हूँ, अगर ये मुझे मार दे तो मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है, बल्कि उसने ये सोचा ही नहीं, देखो उसके तो चलो हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने इस बात के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया कि जो उनके भाई हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, दुर्योधन है, कर्ण है, ये सारे जितने भी लोग हैं, ये अर्जुन को मारने के लिए कितने मतलब अंदर से अग्रेसिव होके और बिल्कुल खुश होके ये सब चीज काम करना चाहते हैं। अर्जुन सिर्फ अपनी तरफ से सोच रहा है कि मेरे रिश्तेदारों को मैं कैसे मार सकता हूँ। इन सब लक्षणों का कारण उनकी दृढ़ता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। देखो जो अंदर से ही दयालु है, जो बहुत अच्छे आचरण का है, वो अंदर से दयालु होता ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको कि बहुत अंदर से अच्छे आचरण का है, वो भगवान की भक्ति करता है और भूखों को खाना खिलाता है और मतलब काफी दया दिल है, वो दयालु भी वैसा ही होगा। इसके अपोजिट अगर कोई अंदर से ऐसा है, बिल्कुल कपटी है, छलिया है, तो वो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगा कि लोगों का भला भी करता हुआ दिखे और अच्छे आचरण वाला हो। तो दुर्योधन तो था ही वैसा, उसने कभी भी किसी का ना सम्मान किया, ना उसने कभी किसी की इज्जत रखी, तो उसका जो नेचर था वो भी ऐसा ही बनता गया, वो दूसरों के प्रति बिल्कुल घृणा रखता था। इसके अपोजिट अगर अर्जुन की बात करें तो जो अर्जुन है वो भगवान कृष्ण का पूरा भक्त था। अब जैसा भक्त है, जैसा भगवान है वैसा ही भक्त बन जाता है। राइट। तो उसके अंदर जो दरियादिली थी, जो कर्मों को लेके कार्यों को लेके उसके अंदर जो दयालुता रहती थी, उस वजह से ही वो ऐसा सोच पा रहा था। क्योंकि देखो जो जैसा आता है ना वैसे ही उसकी सोच उत्पन्न हो जाती है। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक और रख दिया और शोक संपतत चित्त से रथ के आगमन पर आसन पर बैठ गया। मतलब होता है ना, हाथ पैर फूल जाए, अपने शस्त्र एक साइड रख दो, चट से गिरे ऐसे पीछे कि भाई मैं तो यार बिल्कुल मार ही नहीं सकता यार, ये मेरे ही तो रिलेटिव हैं, मैं इनको कैसे मार दूं। उसके अंदर ये सारी भावनाएं, ये सारे क्वेश्चंस उसके अंदर लगातार चल रहे थे और इस वजह से वो हथियार भी नहीं उठा रहा था। तो मतलब यहाँ तक जो है ये अध्याय 1 था, जिसमें हमने देखा कि अर्जुन किस तरीके से बिल्कुल डीमोटिवेट होके बिल्कुल बैठ गया था कि यार अपनों के ऊपर ही मैं कैसे हथियार उठा सकता हूँ। अगर उसकी सोच दुर्योधन जैसी होती तो फिर वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पाता, लेकिन उसकी सोच भगवान कृष्ण के भक्त जैसी होनी चाहिए वैसी थी। दूसरों का भला करने वाली सोच थी, दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा सोचने वाली सोच थी। इस वजह से वो दूसरों के बारे में इतना ज्यादा अच्छे तरीके से सोच पा रहा था। तो यहां तक की सिचुएशन ये है अध्याय 1 में कि वो अपने भीतर के जो दयालुता है, अपने भीतर की जो इमोशंस है उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा और इस बारे में सोच सोच कर वो परेशान हो रहा है और रथ पे बैठ गया है। तो यहां खत्म होता है अध्याय 1।